सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिंह डीएसबी। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टेक्नोलॉजी की जिसने मानव जीवन को पूर्ण रूप से बदल दिया है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है साइबोर्ग। साइबोर्ग यानी मशीनी मानव। हॉलीवुड की तमाम साइंस फिक्शन फिल्मों में आपने एक ऐसे कैरेक्टर को ज़रूर देखा होगा जो आम इंसानों से कहीं अधिक ताकतवर होता है। फिर चाहे वह फिल्म का हीरो हो या फिर उसका विलेन, ऐसे कैरेक्टर को रोमांचक बनाने के लिए उन्हें मशीनी अंगों से लैस यानी साइबोर्ग के रूप में दिखाया जाता है। साइबोर्ग का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले जिस शख्स की तस्वीर बनती है वो है टर्मिनेटर। हॉलीवुड स्टार आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने अपनी इस फिल्म में टर्मिनेटर का रोल निभाकर तहलका मचा दिया था। अब तक तो साइबोर्ग सिर्फ एक काल्पनिक किरदार था, लेकिन बदलते वक्त के साथ अब यह हकीकत बन चुके हैं। अब तो रियल लाइफ में भी ऐसे लोग दिखाई देने लगे हैं जो मशीनों की सहायता से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को सुगमता से जी रहे हैं। चलिए आज जानते हैं कि आखिर असल ज़िंदगी में साइबोर्ग है क्या। साइबोर्ग एक ऐसे इंसान को कहते हैं जिसके शरीर के कुछ अंग टेक्नोलॉजी की सहायता से कंट्रोल किए जाते हैं। आम बोलचाल में साइबोर्ग को मशीनी मानव कहते हैं। वास्तव में साइबोर्ग साइबरनेटिक ऑर्गेनिज्म की शॉर्ट फॉर्म है। इस टर्म को 1960 में पहली बार वैज्ञानिक मैनफ्रेड क्लाइन ने इस्तेमाल किया था। वह कंप्यूटर और दिमाग के बीच सामंजस्य बनाने की कोशिश कर रहे थे, तभी उन्होंने इस शब्द को इजाद किया था। हालांकि साइबोर्ग शब्द का प्रयोग तो 1960 में हुआ था, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक किस्से का जिक्र 1917 में एक ब्रिटिश मैगजीन में भी किया गया था। इसमें बताया गया था कि उस जमाने में एक अज्ञात राजा ने एक सैनिक का निर्माण कराया था जिसका नाम सोल्जर 241 था। इसे युद्ध में घायल हो चुके सैनिकों के शरीर के अंगों और लोहे की सहायता से बनाया गया था। इसे बनाने का मकसद युद्ध में विजय प्राप्त करना था, लेकिन उनका ये पैंतरा उन्हीं पर भारी पड़ गया, क्योंकि सोल्जर 241 युद्ध को रोकना चाहता था। युद्ध को रोकने के लिए उसने अपनी ही कमांडिंग ऑफिसर की हत्या कर दी थी। सोल्जर 241 को ही दुनिया का पहला साइबोर्ग कहा जाता है, लेकिन अब साइबर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मनुष्य की शारीरिक और मानसिक क्षमता को बढ़ाने में किया जा रहा है। हो सकता है वैज्ञानिकों ने इसी घटना से सबक लेते हुए इसका इस्तेमाल मानवता के कल्याण के रूप में करने की शुरुआत की हो। इसी की सहायता से अब मनुष्य को असाधारण काम करने के लिए अनुकूल बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। साइबोर्ग बनने के खतरे, जैसा कि हर तकनीक के फ़ायदे होने के साथ ही उसके कुछ नुकसान भी होते हैं, साइबोर्ग के साथ भी कुछ ऐसा ही है। इसके कुछ नुकसान भी हैं। इस टेक्नोलॉजी में माइक्रोचिप को लोगों के शरीर में इम्प्लांट किया जाता है। इस तरह वह आपके शरीर की जानकारी इकट्ठा कर आपकी हर गतिविधि का हिसाब देते हैं, लेकिन इनके खराब होने का भी खतरा रहता है। ऐसे में इन्हें बदलने के लिए
आपको फिर से सर्जरी करानी पड़ेगी। इससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। हालांकि ये खतरा ना के बराबर ही है, क्योंकि आज भी बहुत से लोग पेसमेकर, स्टेंट, कृत्रिम घुटने आदि के साथ नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। इसके साथ ही आजकल जिस तरह फ़ोन को ट्रैक किया जा सकता है, उसी तरह चिप लगे व्यक्ति को भी ट्रैक करना मुमकिन है। यह फीचर काम का है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। आज के समय में तो साइबोर्ग भले ही लाचारों के लिए महज एक छोटा सा सहारा है, लेकिन क्या पता भविष्य में यह इंसानों के काफ़ी काम आए। यह एडवांस टेक्नोलॉजी ही है जिसके कारण यह पूरा हो पाया है। यह अगर नहीं होती तो कितने ही लोगों की ज़िंदगी अभी बहुत मुश्किल होती। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए।